आदाब, सत श्री अकाल और कोनिचिवा दोस्तों। कोनिचिवा इसलिए क्योंकि आज है हमारा एक और दिन यहाँ टोक्यो जापान में। आज जापान में हमारा दिन थोड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि आज टोक्यो को अलविदा कह कर के यहाँ की फ़ेमस बुलेट ट्रेन पकड़ के हम चले जाने वाले हैं सीधा ओसाका, जो जापान का दूसरा बहुत बड़ा शहर है। फ़िलहाल आज का दिन थोड़ा ख़ास इसलिए भी है क्योंकि आज यहाँ जापान में टाइफून आने वाला है, जिस कारण से सब कुछ अस्त व्यस्त लगा पड़ा है चारों तरफ। सुबह जब से मैं उठा हूँ भारी बारिश हो रही है, फिर भी बारिश को नज़रअंदाज करते हुए मैंने फटाफट पैकिंग वगैरह करी, हॉस्टल से चेकआउट किया नहा धो करके। और फिर जब मैं बाहर निकला तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मेरे पास छतरी नहीं थी। तो पहले मैंने हॉस्टल वालों से एक टॉवल लिया, उस टॉवल को सर पे लपेट करके 7-Eleven गया। 7-Eleven से अपने लिए ये छाता ख़रीदा जो मुझे लगभग 400 रुपये में पड़ा है, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर इस छाते को लेकर के हॉस्टल गया, हॉस्टल से अपने ये दोनों तीनों बैग्स लेकर के वापस यहाँ मेट्रो स्टेशन पर आया हूँ। फिलहाल यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे सीधा टोक्यो स्टेशन की तरफ। टोक्यो स्टेशन पर जाकर के शिनकानसेन वाले प्लेटफॉर्म पर मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा कैसी होती है जापान की वर्ल्ड फेमस बुलेट ट्रेन। फ़िलहाल छतरी होने के बावजूद इतनी तेज़ बारिश थी कि मेरा ये जो बैग है आप देख सकते हो ये काफ़ी हद तक भीग चुका है। खैर उम्मीद है ये थोड़ी देर में सूख जाए, पर इस सब के चक्कर में हुआ ये है कि आज ना ही हम कॉफ़ी वगैरह पी पाए हैं, ना ही हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर पाए हैं। देख सकते हो दोस्तों, इस वक्त फ़िलहाल मैं हूँ टोक्यो के शिन ओकुबू स्टेशन पे, और यहाँ तेज़ बारिश के चलते किस तरह से सब कुछ बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ है। और शहर में सुबह के 11 बजते हुए भी इस कदर अंधेरा है कि कह नहीं सकते। फ़िलहाल ये आ चुकी है मेरी ट्रेन, इसमें चढ़ते हैं, उतरेंगे शिंजुकू पे, शिंजुकू से बदलेंगे अपनी एक दूसरी ट्रेन जो सीधा ले जाएगी टोक्यो स्टेशन। तो जी फ़िलहाल आधे घंटे की मेट्रो राइड कंप्लीट करके पहुंच चुके हैं टोक्यो स्टेशन। यहाँ सामने मुझे बोर्ड दिख रहा है टुवर्ड्स शिनकानसेन, तो उस बोर्ड को फॉलो करते हैं, देखते हैं शिनकानसेन का प्लेटफॉर्म कहाँ है, कैसा है। दोस्तों फ़िलहाल मशीन का यूज़ करके ये 2 टिकट्स हमारे हाथ में आ गई है। तो दोस्तों शिनकानसेन क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी ट्रेन होती है, तो इसमें आप खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ले जा सकते हो। मैं वैसे आज हॉस्टल से रेडी टू ईट पोहे बना करके लाया, पर फिर भी मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर लेंगे अगर एक बार तो फिर बाहर आना मुश्किल होगा। तो पहले नज़दीकी 7-Eleven पे जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ जूस वगैरह हुआ तो कॉफ़ी या सैंडविचेस, थोड़े बहुत चिप्स एंड वेफर्स, इस टाइप की कुछ भी हल्की फुल्की स्नैक्स की आइटम ले करके वापस आऊँगा मैं। अगर आप भी टोक्यो स्टेशन पर हो और आपको नज़दीकी 7-Eleven पे जाना है तो यहाँ के M11 एग्ज़िट पे आप चले जाना। M11 एग्ज़िट से मात्र 200 मीटर दूर है नज़दीकी 7-Eleven। हेलो दोस्तों, सुमिमा सेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुमिमा सेन का मतलब जापानीज़ में होता है सॉरी। आप सभी से इसलिए कहना पड़ रहा है कि सीधा टोक्यो स्टेशन पर लगभग दोपहर में 11:30 बजे के बाद से लेकर के अब मैं सीधा रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट कर पा रहा हूँ। रात के 9:15 बज चुके हैं यहाँ पे। फ़िलहाल बता दूँ, मैं एक्चुअल में अभी खड़ा हूँ ओसाका के वर्ल्ड फेमस नाइट मार्केट दोतनबरी इलाके में। दोतनबरी इलाके में पहुंचने के लिए मुझे कई पापड़ बेलने पड़े। टाइफून का जो असर है वो मुझ पर भी पड़ा है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मेरे पैसे भी एक्स्ट्रा लगे हैं, और ओवरऑल मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी, और मेरा एक पूरा दिन आज वेस्ट हुआ है, सब कुछ टाइफून के चलते। तो कहीं कोने में बैठते हैं आराम से और मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ दोतनबरी पहुँचने तक के मेरे इस सफ़र में। और अगर आप जापान आ रहे हैं और अचानक से आपकी भी ट्रिप के बीच में कभी इस टाइप का टाइफून वगैरह आ जाता है तो क्या कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हो अपनी ट्रिप को ज़्यादा इम्पैक्ट होने से बचाने के लिए। जब मैं 7-Eleven से अपना नाश्ता लेने के बाद पहुंचता हूं टोक्यो स्टेशन तो बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन। मैं देखता हूं सामने बड़ा सा शटर गेट मेरे सामने टिकट मशीन्स के आगे लगा हुआ था, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये तो मेरे प्लेटफॉर्म तक जाने का रास्ता और पूरे स्टेशन तक आगे जाने का रास्ता ही बंद है। थोड़ा और आसपास देखता हूँ तो बड़ा बड़ा सब तरफ लिखा हुआ था कि आज होकाइडो शिनकानसेन जो है टाइफून के आने के कारण
दिन भर सस्पेंड रहने वाली है। तो जिस पटरी पर टोक्यो से शिन ओसाका तक की ट्रेन जिसमें मुझे जाना था वो चलती है, उस पटरी का नाम इन्होंने रखा है होकाइडो शिनकानसेन। अचानक से बहुत बड़ा झटका मुझे लगता है कि भाई मैं तो बढ़िया तरीके से अपना नाश्ता वाश्ता लेकर के अपने होटल से चेकआउट करके सारा सामान मेरे पास है, इतना बड़ा सूटकेस मेरे पास है, अब मैं यहाँ पर आकर के खड़ा हूँ, आखिर मैं करूँगा क्या? और ना तो मुझे पता है कि अब ओसाका पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। ओसाका में मैंने अपने होटल में ऑलरेडी पूरा प्री पेमेंट किया हुआ है, वहाँ पैसों का क्या होगा। और यहाँ तक कि इंडिया तक की भी जो मेरी रिटर्न ट्रिप की फ़्लाइट है थोड़े दिन बाद, वो भी ओसाका से है। अगर तब तक भी ये ट्रेन चालू नहीं हुई तो क्या मैं वो फ़्लाइट भी बोर्ड कर पाऊँगा कि नहीं। इस सब सवालों के बीच में, पूरी टेंशन वाले माहौल के बीच में, मैंने अपने आसपास देखा तो एक्चुअल में एक जेआर वालों का टिकट काउंटर था जहाँ पर स्टाफ खड़ा हुआ था। और मैंने देखा उस काउंटर पे बहुत लंबी लाइन थी। बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, मैं जो है उस लाइन में लग जाता हूँ। वो जो टिकट काउंटर था उसकी लाइन में लग जाता हूँ। लगभग लगभग 2 घंटा मैं उसी लाइन में खड़ा रहता हूँ। आखिरकार मेरा नंबर आता है तो मैं उससे पूछता हूँ, आखिरकार ओसाका अगर मुझे जाना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है, क्या मैं आज जा सकता हूँ? तो वो मुझे बताता है कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, बुलेट ट्रेन में ही, लोकल ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन में ही घूम करके, मतलब टोक्यो से जापान के बिल्कुल नॉर्थ वाले एक पॉइंट पे, सुराको नाम का ऐसा कोई शहर था, मैं स्क्रीन पे नाम ज़रूर से डाल दूंगा, वहाँ तक आप चले जाओ। लगभग 1:30 बजे की आपको यहाँ से वो ट्रेन मिलेगी। वो वहाँ आपको पहुँचाएगी 5:15 बजे। वहाँ पर स्टेशन पर 1 घंटा वेट करने के बाद आपको वहाँ से थंडरबर्ड नाम की ट्रेन मिल जाएगी जो आपको पहुंचा देगी शिन ओसाका। अब मैंने कहा भाई इस टिकट का क्या हो सकता है जो मैंने ऑलरेडी करवा ली है। बोले कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो इसी टिकट को हम ये नए वाले प्लान में चेंज कर देंगे, जो भी कम ज़्यादा पैसे होगा आपसे ले लेंगे। अब मैंने ये चेंज करवा ली, फिर मैं फटाफट से भागता हुआ, क्योंकि इस सब प्रोसेस में मुझे लगभग 1:15 ऑलरेडी बज चुके थे, 15 मिनट में मेरी ट्रेन थी। भागता भागता मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँचता हूँ। एक्चुअल में मुझे अनरिजर्व टिकट मिली इस ट्रेन की। तो जापान में बुलेट ट्रेन में 2 सिस्टम होता है, एक होता है रिजर्व टिकट, एक होता है अनरिजर्व टिकट। अनरिजर्व टिकट में आप डब्बे में चढ़ जाते हो, सीट आपको गारंटीड नहीं रहती। अगर आप पहुंच गए और सीट खाली है, आप बिंदास उस पर बैठ सकते हो, पर अगर सीट खाली नहीं है तो आपको, भले ही आपकी जर्नी 5 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, आपको पूरे रास्ते उसको खड़े रह के कवर करना पड़ता है। तो ऐसे करते करते मैं पहुंचा जापान के एक दूसरे शहर, और फिर वहाँ से मैं दूसरी ट्रेन बदल करके अभी लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे पहुंचा ओसाका। अब इस पूरी जर्नी में मैं इतना थक गया था, और उन्होंने ये साफ कह दिया था कि अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो ये जो दूसरी ट्रेन है जो आप चेंज करके लेने वाले हो, ये भी कभी भी कैंसिल हो सकती है। तो मैं पूरे रास्ते मन में डरा डरा हुआ सा इस जर्नी को काटता हूँ और आखिरकार पहुँच जाता हूँ शिन ओसाका। तो अगर टाइफून आपकी भी जर्नी में दखल देता है जापान में, तो मेरी सबसे पहली टिप ये रहेगी कि आप बिल्कुल भी घबराओ मत। आपकी जिस भी कंपनी में, जिस भी फ़्लाइट में या जिस भी ट्रेन में आपकी रिजर्वेशन है, उसके सबसे पहले हेल्प डेस्क पे चले जाओ। पता कर लो कि आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आज ही के दिन में क्या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप जिस सिटी में भी हो वहीं पर ही आप एक आध दिन एक्स्ट्रा अकोमोडेशन ले लो। एक्चुअल में मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि मैंने पूरे रास्ते ये जो जर्नी कंप्लीट की, इस पूरे रास्ते हमारी शिनकानसेन की ट्रैवलिंग में एक भी बार बारिश नहीं पड़ी है। तो मैं वही पूरे रास्ते सोच रहा था कि अगर फ़्लाइट्स चल पा रही है टोक्यो में से, आज सारी फ़्लाइट्स, हनेडा नरीटा दोनों एयरपोर्ट्स हैं, ओसाका तक से भी सारी फ़्लाइट्स आज जो है ऑपरेशनल थी। तो मैं पूरे रास्ते वही सोच रहा था कि अगर फ़्लाइट चल पा रही है टाइफून में, तो फिर ट्रेन पे क्या असर पड़ सकता है। पर फिर तभी मुझे एहसास हुआ कि जापान के बुलेट ट्रेन्स को चलते चलते आज इतने साल हो चुके हैं, और आज तक एक बार, जी हाँ एक भी बार, इस ट्रेन में किसी का भी कोई भी एक्सीडेंट वगैरह, जान की हानि वगैरह नहीं हुई है। तो फिर मुझे समझ में आता है कि कोई कारण होगा, इसी कारण से उन्होंने ये बंद की है, और इसमें उनका कोई फ़ायदा वगैरह है नहीं। हालांकि ये जो मैंने टिकट ली, जेब पे भारी इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा लगभग 2,500 इंडियन रुपीज़, 5,000 जापानीज़ येन आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा लगे इस जर्नी को कंप्लीट करने में, और पूरे पूरे 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे मेरे। हेलो नमस्ते दोस्तों, फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के बाद, काफ़ी ज़्यादा समय लगाने के बाद हम पहुंच चुके हैं टोक्यो, जापान से अपना ये सफ़र तय करके जापान के एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से शहर ओसाका। ओसाका में फ़िलहाल मैंने अपने कैप्सूल होटल में चेक इन कर लिया है। अपना लगेज वगैरह रख कर के मैं आ चुका हूँ ओसाका की
रात में घूमने के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन माने जाने वाले दोतनबरी मार्केट में। दोतनबरी मार्केट शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने के लिए भी बहुत फेमस है, नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है। तो अभी क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ ओसाका पहुँचने में रात हो ही चुकी है, तो और कुछ ना ज़्यादा घूमते हुए मैं सीधा दोतनबरी आ चुका हूँ। तो आपको घुमाते हैं ओसाका का ये फेमस दोतनबरी नाइट मार्केट। दोस्तों, ओसाका के इस दोतनबरी नाइट मार्केट तक पहुँचने के लिए आपको ओसाका की मेट्रो रेड लाइन का नाम्बा स्टेशन यूज़ करना पड़ेगा। नाम्बा स्टेशन से उतरते से ही आपको एग्ज़िट 14 पर लिखा हुआ दिख जाएगा दोतनबरी। तो जी फ़िलहाल फिर से अपने छाते की शरण लेनी पड़ गई है। तो जी फ़िलहाल मैं हूँ दोतनबरी इलाके में, ओसाका जापान के। यहाँ पर ये जो बिलबोर्ड्स हैं आप देख सकते हो कितने ज़्यादा वाइब्रेंट, कितने ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअल में जो आपको सुपर ड्राई एसआई का बोर्ड दिख रहा है, ये किसी नॉर्मल स्क्रीन से नहीं बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी लाइट से बनाया गया है, और असली में देखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये दोतनबरी के बीच में से एक छोटी सी रिवर कह सकते हो आप बह रही है। अभी हमने उस तरफ का मार्केट कवर किया जो कि कवर्ड स्ट्रीट काइंड ऑफ था। अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ, सामने स्टारबक्स के पास में से जो आपको रोड दिख रहा है। आसपास में दोतनबरी में काफ़ी फेमस इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। ओसाका अगर आप नहीं जानते हो तो ओसाका इज़ अ प्लेस विच इज़ फेमस फॉर इट्स फूड एंड कल्चर। तो अगर आपको जापानीज़ रामेन वगैरह कुछ ट्राई करनी है तो टोक्यो से ज़्यादा सस्ते और ज़्यादा बेटर रेस्टोरेंट्स में आप ओसाका में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप अपनी ट्रिप में ओसाका को इंक्लूड करते हो तो आप डेफिनेटली टोक्यो के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा वाइड वैरायटी में शॉपिंग यहाँ पे कर पाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे रियल एस्टेट थोड़ा सस्ता है टोक्यो से कंपैरिजन में, जिस कारण से शॉप्स वगैरह के रेंट्स कम होते हैं, और इस कारण से ये लोग वहाँ के कंपैरिजन में कम रेट्स पर या थोड़े से ही, मतलब ज़्यादा मत आप एक्सपेक्ट करना कि 50% रेट में डिफरेंस आएगा, नहीं, 10-15% कम रेट्स में आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। तो जी फ़िलहाल दोतनबरी के मेन स्क्वायर्स हैं, आधे किलोमीटर की वॉक के बाद मैं पहुंच चुका हूं यहाँ मिर्च मसाला इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन खाने का दिखाने के लिए यहाँ पे बाहर ही नान रखी गई है, मेन्यू वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्प्ले किया हुआ है। नीचे कैटरीना कैफ जी ठुमका लगाते हुए हमें बुला रही है, तो उनके बुलावे को कैसे मना कर सकते हैं। फटाफट से अंदर चलते हैं, बताता हूँ आपको मेन्यू में रेट्स वगैरह कैसे हैं और टेस्ट वगैरह किस टाइप का है, खाने का क्या कुछ वेराइटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। गूगल के अकॉर्डिंग ये इस एरिया का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड इंडियन रेस्टोरेंट्स है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। बाहर इंडियन गाने भी मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट बिना देरी किए। तो जी दोस्तों, बड़े दिनों के बाद यहाँ जापान में आकर के मन बिल्कुल ही तृप्त हो चुका है, दिल खुश हो गया है, क्योंकि बढ़िया सा इंडियन खाना खाने को मिल गया है, वो भी बटर चिकन, साथ में बढ़िया सी नान और दाल चावल बिल्कुल बढ़िया से, और तंदूरी चिकन। मैंने जो आपको रेस्टोरेंट दिखाया था वहीं पर जा कर के एक थाली ऑर्डर कर ली थी जी, नॉनवेज वाली। उसमें ऐसा रहता है कि आपका चावल, नान और एक जो है तंदूरी चिकन या पनीर टिक्का, डिपेंडिंग अपॉन आप वेज ले रहे हो कि नॉन वेज, और सलाद, और जी बस ये सब इंक्लूडेड ही रहता है। इसमें आप 2 कड़ी चूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो है दाल को भी कड़ी में गिना जाता है, मतलब आप यूँ कह लो कि 2 ग्रेवी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने चूज़ किया जी बटर चिकन और दाल, और दाल के साथ चावल, बटर चिकन के साथ नान खा करके बिल्कुल पेट तो भर ही चुका है, साथ में दिल भी खुश हो चुका है। और जो है ये था हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो पहला दिन, ऑल्दो हमारा ये दिन ओसाका में सिर्फ रात को 9 बजे ही शुरू हो पाया। वैसे ये दिन हमारा जो है दोपहर को 3 बजे शुरू हो जाना था, पर ठीक है जी, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा को दिमाग में रखते हुए आज का दिन ये इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। कल मिलूँगा फिर से आपसे एक नए व्लॉग में, किसी नए जगह को कवर करते हुए। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक वीडियो को ज़रूर से कर देना, कमेंट नीचे लग कर देना ज़रूर से कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कुछ मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ आपके हिसाब से। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना जिनके साथ आप कभी ना कभी जापान जाने का प्लान बनाने वाले हो। ठीक है जी, मैं हूँ जयेश,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था ट्रैवल विद जयेश जापान सीरीज़ का फर्स्ट डे इन ओसाका। तो ट्रेन तो मिल जाएगी क्योंकि मेरी फ़्लाइट इन द एंड ओसाका से ही है। गिरते गिरते बचाऊँगा दोस्तों। ये जो आवाज़ पे अचानक से पिच जो मेरी बढ़ी है ना, ये कोई मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा था अपने पॉइंट को। मेरा जो पैर है यहाँ पे फिसला है फ़िलहाल।